जय श्री राम दोस्तों, जय जय सीताराम। आज की वीडियो में श्री रामचरितमानस हिंदी में अनुवाद छोटे छोटे अध्याय में हम कथा आरंभ करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को सच्चे मन से, हृदय से जरूर श्रवण करें। आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि सत्संग में समय अधिक लगता है, हर किसी के पास समय नहीं होता है। तो आपको छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से श्री रामचरितमानस हिंदी में अनुवाद श्रवण कराया जाएगा और शांतिपूर्वक सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु राम जी महाराज का स्मरण करते हुए कथा जरूर श्रवण करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, माता सीता मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य संसार सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण की ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नाव है, नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम भगवान की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से समस्त जो रामायण में वर्णित हैं, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए बहुत ही मनोहर भाषा में वर्णन किया है। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, सभी के मनोरथ सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत ही सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे नारायण को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। वह भगवान मेरे हृदय में सदा निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, और जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में समा जाता है, उसके भाग्य चमक जाते हैं, उसके भाग्य के सितारे खुल जाते हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के नेत्र भी खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं
और श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ भी जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रिय भक्तजनों, रामचरितमानस में यह वर्णन है। और जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा करके शारक जो है सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान बहुत ही शुभ है, जिसका फल नीरस है। कपास में कोई स्वाद नहीं आता है, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी बहुत नीरस होती है, तो संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं होती है, इससे भी वह नीरस है। कपास बहुत उज्जवल होता है, तो संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार रहित होता है। इसलिए कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं, और इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। कपास जैसे लोड़े जाने वाले, काते जाने वाले, बुने जाने वाले कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणित होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को भी ढकता है वस्त्र के रूप में, उसी प्रकार जो संत होते हैं स्वयं दुख सह करके दूसरों के दोषों को ढक देते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता है वह तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार माँ सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु शंकर भगवान की कथाएं जो सुनी जाती हैं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण देने वाली है। प्रिय भक्तजनों, 22 जनवरी 2024 को हमारे भारतवर्ष में अयोध्या में भगवान श्री राम अपने विग्रह स्वरूप आसन में विराजमान होने वाले हैं। तो आप यह कथा जरूर सुने, जिससे आपके जो कष्ट होंगे उनका निवारण जरूर होगा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है, जो अक्षय वट है, अशुभ कर्म ही उसके तीर्थराज का समाज है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज रूप में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, हंसे बगुले हंस बन जाते हैं। ऐसा सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग जो होता है उसकी महिमा छिपी नहीं है। सत्संग की महिमा बहुत ही अलौकिक है। महर्षि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत बताया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जो जड़ चेतन हैं, जीव हैं, वह इसी संसार में निवास करते हैं। उनमें जिसने भी जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य की भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में, लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग में सहज मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है।
जो सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सर्पों की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष जो होते हैं दुष्टों के संग में रह करके भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनती करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रेम दें, स्नेह दें। अब मैं सच्चे भाव से उनको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपने हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, वे दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि के कारण बिगाड़ भी देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप है, मैं अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते में रहने ही भलाई है। जैसे ओले खेती को नाश कर देते हैं और आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक वह छोड़ देते हैं। मैं ऐसे हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से अपने बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो श्री रामचरितमानस में यह बालकांड में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पुनः उनको राजा प्रतु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के बाद 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कर्णों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान होते हैं और असाधु मदिरा के समान होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला यह जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश प्राप्त करते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं,
किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। तो दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुण की कथाएं दोनों ही अपार हैं, अथाह समुद्र हैं। और इसी से कुछ गुणों और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। विधाता ने इस जड़ चेतन को, विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल का छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण कर देते हैं। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से जो भले लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह माया के वश में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, परंतु दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पा करके भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं है। वे वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी साधु का वेश बनाए देख करके वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े ही आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे संसार में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से हमेशा लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। इसलिए कहा गया है कि संगति अच्छी करनी चाहिए। जैसी संगति करेंगे आप, वैसा ही फल आपको मिलेगा। आप अच्छी संगति में रहते हैं तो आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं, और बुरी संगति में रहते हैं तो विचार आपके बुरे आ जाते हैं। इसलिए हमेशा संगति आपको अच्छी करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, यदि यह राम कथा आपको रामचरितमानस की बालकांड की अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। रामचरितमानस का हिंदी में अनुवाद आपको छोटे छोटे अध्याय के माध्यम से श्रवण कराया जाएगा। जय श्री राम, जय जय सीताराम। आपका दिन शुभ हो। प्रभु श्री राम आपके समस्त कष्टों का निवारण करें। जय सीताराम।